फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे एक मैस्कुलिन को पहचाना जाए जिसकी इनर फेमिनिन वुंडेड होती है, इनर फेमिनिन एनर्जी सप्रेस्ड होती है, और क्यों पुरुष सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी के कारण टॉक्सिक बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, जिसका सीधा संबंध जुड़ा है इस बात से कि वो भी शिकार हो रहे हैं टॉक्सिक फेमिनिज्म का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भावना और ये है मेरा चैनल अर्थ नारेश्वर एक आत्मिक यात्रा। तो क्या कारण है बढ़ते हुए इस टॉक्सिक फेमिनिज्म का? क्यों कई पुरुषों पर रेप केसेस में, डाउरी केसेस पे झूठे इल्ज़ाम लगते हैं, झूठे केस दर्ज होते हैं उन पर? क्यों कई पुरुषों को शारीरिक हिंसा भी अब झेलनी पड़ती है? क्यों उनको आखिर एक टॉक्सिक फेमिनिन के ज़रिए के कारण मेंटल टॉर्चर सहना पड़ता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो कारण बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गहरा है। तो कारण एक ही है कि कर्मा पोलर एनर्जीज के बीच का, कर्मा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बीच का। क्योंकि जब युगों की साइकिल जब डिसेंडिंग में थी, घटते हुए क्रम में, तब जो समाज रहा वो पैट्रियार्की रहा, पितृसत्तात्मक रहा। जब सिर्फ घर के अंदर और बाहर पुरुषों की ही चला करती थी। पैट्रियार्की के टाइम में सिर्फ तब पुरुषों का ही दबदबा था। जो सारी व्यवस्था होती थी समाज की वो प्रत्यक थी। उस दौरान समूचे पुरुष वर्गों ने जो कर्मा क्रिएट किया, शोषित करते ही चले गए स्त्रियों को। तो ये आज का टॉक्सिक फेमिनिज्म उसी का नतीजा है। आज का पुरुष उन कर्मों का हिसाब चुका रहा है, क्योंकि अब ये मदर अर्थ एसेंडिंग की ओर चल रही है। बढ़ते हुए क्रम में जहाँ पुरुष ऊर्जा हावी थी, वहीं अब धीरे धीरे स्त्री ऊर्जा बढ़ रही है, जिससे अर्थ की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी। पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि कैसे पुरुष जो मैस्कुलिन होता है वो प्रोग्राम्ड होने के कारण उसके अंदर की सप्रेस फेमिनिन एनर्जी के कारण कैसे वो बैड कर्मा क्रिएट करता रहता है, कैसे वो अपनी सप्रेस फेमिनिन एनर्जी के कारण आगे चल के टॉक्सिक बन जाता है, और आगे चल के जीवन में उसकी जीवन में जितनी भी महिलाएं होती है, कैसे उसका व्यवहार उन महिलाओं के साथ टॉक्सिक हो जाता है। तो उन्हीं कर्मों के कारण आज पुरुषों को टॉक्सिक फेमिनिज्म का सामना करना पड़ रहा है। उनके सामने जो फेमिनिन होती है, जो स्त्री होती है, जो ऐसा टॉक्सिक जैसा व्यवहार करती है, तो जो टॉक्सिक जैसा व्यवहार है वो उन्हीं का ही कर्मा है जो उनको मिल रहा है। कई सदियों से स्त्रियों को दमित जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया। मुगल शासन जब 17वीं शताब्दी के आखिर में आए और 19वीं शताब्दी के मध्य तक वो रहे, इसी बीच कई मुगल शासकों ने धर्म परिवर्तन करवाए। कई स्त्रियों का बलात्कार हुआ, कई स्त्रियां प्रताड़ित हुई। मुगलों के जाने के बाद कई तरह की कुरीतियों ने जन्म लिया। सती प्रथा, दहेज प्रथा के नाम पर हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, देह व्यापार, हत्याएं, महिलाओं की डराना धमकाना, ब्लैकमेल करना, महिलाओं पर एसिड अटैक्स कब बढ़े पता भी नहीं चला, और भी कितने जघन्य अपराध बढ़े महिलाओं के खिलाफ। और आप पुरुष वर्ग सिर्फ कलयुग के बाद के आंकड़े जाके सर्च करें तो दिल दहल जाएगा आपका, अगर थोड़ी इंसानियत बची होगी आपके अंदर। कलयुग के पहले के आंकड़े तो है भी नहीं। सोचो तब क्या स्थिति रही होगी स्त्रियों की। पिता की हिंसा का शिकार तो सती भी हुई थी, अपहरण तो सीता का भी हुआ, चीरहरण तो द्रौपदी का भी हुआ। तो सोचिए, इन चारों युगों की कार्मिक शीट देखी जाए जो पुरुषों ने किया है, उसकी तुलना में तो अब तक ज़्यादा कुछ सहा भी नहीं है पुरुषों ने। जो इतनी हाय तौबा उन्होंने फेक फेमिनिज्म के नाम पे बढ़ा रखी है। और मैं यहाँ फेक और टॉक्सिक फेमिनिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रही। महिलाओं ने कभी दहेज के लिए किसी पुरुष को प्रताड़ित नहीं किया,
किसी पुरुष को जलाया नहीं, किसी पुरुष पे एसिड अटैक के मामले पुरुषों में नहीं हैं, रेप के केसेस पुरुषों में नहीं हैं। हाँ, बस झूठे आरोपों से और मेंटल टॉर्चर से परेशान है पुरुष। क्या आपने उतना सहा जितना स्त्रियों ने सहा? और यूनिवर्स का यही काम थोड़ी है कि सिर्फ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन के बीच में जो कर्मा क्रिएट होता आया है आज तक युगों से, मैस्कुलिन फेमिनिन के बीच का कर्मा भी तो इक्वली बैलेंस होना ज़रूरी है कि एक वर्ग शोषित होता रहे और दूसरे को फल भी ना मिले उस कर्मा का। यूनिवर्स को हर एक व्यक्ति का किया हुआ कर्मा वो भी बैलेंस करना होता है, इक्वली बैलेंस क्रिएट करना होता है पूरे यूनिवर्स में। मैं पुरुषों से जानना चाहती हूँ कि क्या आपका जन्म इसलिए हुआ था कि आप आके समाज की कुरीतियों में, अपराधों में शामिल हो, उनका समर्थन करें? आपको क्यों एहसास नहीं होता कि हर जीवात्मा यहाँ मोक्ष पाने के लिए आती है? आप यहाँ पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान दें, कुछ करें। आप सबसे चालाकी कर सकते हैं, पर वो एक जो सर्वशक्ति है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, उससे कोई चालाकी नहीं कर सकता है। वो सबका हिसाब किताब देख रहा है, सबकी कार्मिक शीट उसके पास है। आपने टॉक्सिक की एनर्जी में रहकर इतना शोषण किया है, तो जब फल मिलेगा तो जिस स्त्री को जरिया बनाया जाता है, यूनिवर्स जिस स्त्री को जरिया बनाता है, वो भी तो टॉक्सिक ही रहेगी ना। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अब आप में से कुछ तर्क देंगे कि हम तो सभ्य पुरुष हैं, हमने पूरे जीवन में किसी महिला के साथ गलत नहीं किया, शोषित नहीं किया, फिर हम क्यों भुगते हैं किसी और का कर्मा? तो मैं बता दूं कि द्रौपदी के वस्त्र हरण तो दुर्योधन ने किया था, तो कीमत पूरे हस्तिनापुर ने क्यों चुकाई? क्यों लाखों में इतने सैनिकों को मरना पड़ा जो युद्ध में शामिल हुए? क्यों उनके बच्चों को अनाथ होना पड़ा? क्यों पांडवों के 5 पुत्र भी मरे? गलती तो एक इंसान की थी ना, पर भुगतना इसलिए सबको पड़ा क्योंकि विरोध भी तो नहीं किया ना किसी ने। जब वो दुष्कृत्य हुआ, किसी ने उस दुष्कर्म का, दुष्कृत्य का विरोध नहीं किया आगे आके। आप भले ही किसी अपराध, हिंसा में सीधे शामिल नहीं हुए, पर आपने विरोध भी तो नहीं किया है ना। समाज में सदियों से महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी परंपराएं चली, कुरीतियां चली हैं, बहुत हिंसाएं हुई हैं। जानती हूँ कि पूरा पुरुष वर्ग उसमें शामिल नहीं था। कुछ पुरुषों ने हिंसा की और पर कुछ पुरुष ऐसे रहे जो मौन रहे, उन्होंने विरोध नहीं किया। महिलाएं भी होंगी तब समाज का हिस्सा, तब उन्होंने भी विरोध नहीं किया, तो भुगतना तो सबको ही पड़ेगा। और जब आप किसी अपराध का, हिंसा का विरोध नहीं करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि आप समर्थन करना चाहते थे उस अपराध का, भले सूक्ष्म रूप से ही सही। आपका जो समर्थन था वो सूक्ष्म रूप से था, ना किसी को पता चलेगा, ना इल्ज़ाम लगेगा। एक पिता होने के नाते आपने अपने बेटे को कभी रोका, टोका कि क्यों मारपीट कर रहे हो पत्नी से? क्या एक बेटे होने के नाते कभी पिता का विरोध किया आपने कि क्यों माँ को अपशब्द कहते, मारपीट करते, या क्यों बहन पे इतनी पाबंदियाँ लगाई गई? क्यों उसे पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है? क्यों उसे कमाने नहीं दिया जा रहा? क्यों बहन पे शादी के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है? और ऊपर से स्त्रियों पे, पूरे स्त्री वर्ग पे इतनी बंदिशें लगाना, पाबंदियाँ लगाना। तो आखिर ये सब किसने तय किया है? ये पुरुष वर्ग ने मिलके ही तय किया है ना। और पिछले कुछ सालों में महिलाएं भी इसमें शामिल हो चुकी हैं, इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देने में, या परंपराएं बढ़ाने में, या स्त्री के शोषण का आज के वक्त में कारण बन गई है। स्त्री ही स्त्री का शोषण कर रही है, स्त्री ही घर पे, महिलाएं ही दूसरी महिलाओं का बंदिशें लगा रही है, पाबंदियां लगा रही है, उन पे हिंसक हो रही हैं। आप एक पिता हो, एक पति हो, भाई हो, देवर हो, जेठ हो, ससुर हो, मित्र हो, आपने घर पे या बाहर कहीं भी स्त्रियों को शोषित होते देख कभी विरोध किया क्या? अगर मन से जवाब आ रहा है ना, तो शर्म की बात है।
फिर आपको इस टॉक्सिक फेमिनिज्म का शिकार होना ही पड़ेगा। आपको ये टॉक्सिक फेमिनिज्म सहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका पिछला किया हुआ कर्म है। क्योंकि आपने मौन रहकर, चुप रहकर विरोध नहीं किया, अपराध का, शोषण का समर्थन किया है। एक सीख यहाँ मैं महिलाओं के लिए भी दूंगी, एक सीख यहाँ महिलाओं के लिए भी है कि आपको पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पुरुषों पर आजकल बढ़ते हुए कम शोषण का भी पुरुष विरोध करते हैं। पुरुषों ने अपने खिलाफ बढ़ते हुए शोषण का भी विरोध किया है। तुम क्यों आज तक सहती है इतना शोषण पुरुषों द्वारा? महिषासुर मर्दिनी बनो, अपने भीतर शक्ति का रूप धारण करो। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तलवार हाथों से। मुझे पता है आज का ये वीडियो कई लोगों को ट्रिगर करेगा, पर इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले यूनिवर्स से गाइडेंस मांगती हुई आई हूँ, और मैंने खुद भी काफ़ी एनालाइज किया है कि ऐसा क्यों है। तो यूनिवर्स का जवाब यही रहा कि ये कर्मा है दो पोलर एनर्जीज़ के बीच का। फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिवर्स की ये गाइडेंस समझ आई है तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि पुरुष वर्ग जो शोषित हो रहा है और जो कर्म क्रिएट कर रहा है अभी भी, वो अवेयर हो सकें इसको लेके। आपके जो भी सवाल हैं वो कमेंट करके बताएं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।